तो हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ पीयूष में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास है इतिहास। तो आज चौथा क्लास है। तो आई होप आप सबको क्लास अच्छा लगा हो। तो आज का देखते हैं। तो आगे ऋग्वेद तक तो हो गया था। तो आज पढ़ेंगे हम यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुछ पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहले ऋग्वेद थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं ऋग्वेद। यजुर्वेद पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है। क्लास चौथा है, ठीक है। तो मंडल बच गया था। मंडल जो है, महत्वपूर्ण मंडल 5 है। कितने हैं महत्वपूर्ण मंडल? 5। तो पहला मंडल देखते हैं। तीसरा मंडल, ठीक है, सूर्य देवता सावित्री को उल्लेख करता है। किस मंडल में? तो तीसरा मंडल में उल्लेख करता है, सूर्य देवता के बारे में चर्चित करता है तीसरे मंडल में, ठीक है। गायत्री मंत्र का लेखक जो है तीसरा मंडल में है विश्वामित्र, ठीक है। विश्वामित्र बताया गया था। लेख पूछेगा गायत्री मंत्र का किस वेद से लिया गया, तो बोलिएगा तीसरा मंडल से लिया गया, ठीक है, और ऋग्वेद से लिया गया है। तो लेखक कौन था? विश्वामित्र थे। तो 2 या 7 मंडल, अब दूसरा मंडल देखेंगे, ठीक है। 2 या 7 मंडल गायत्री मंत्र को लिखा गया है, ठीक है। दो इस मंडल से लिया था और लिखा गया था 2 या 7 मंडल से, ठीक है। तो गायत्री मंत्र को लिखा गया है, तो लिखने के बाद उसका जो नाम दिया गया था गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं 8वें मंडल, 8वां मंडल जो है हस्तलिखित, जो हाथ से जो लिखा गया था, तो उसे हस्तलिखित को खिल कहते हैं। क्या कहते हैं? खिल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। हस्तलिखित को खिल कहते हैं। अब चौथा मंडल देखते हैं। 9वें मंडल में, ठीक है, 9वें मंडल में सोम देवता को उल्लेख करता है, चर्चा करता है, मतलब, ठीक है। सोम देवता को उसमें चर्चा करता है। किस मंडल में? 9वें मंडल में। अगर क्वेश्चन में पूछेगा सोम देवता का चर्चा करता है किस मंडल में, तो ऑप्शन आएगा 9वें मंडल में। तो 9वें मंडल ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो पांचवा मंडल क्या है? 10वें मंडल में क्या है? भगवान ब्राह्मण, ठीक है, ब्रह्मा जी थे कि शरीर से उत्पन्न हुआ था मानव का 4 जाति, ठीक है। 4 जाति भगवान शरीर से उत्पन्न हुआ था। 4 जाति कौन कौन जाति थे? मुख, भगवान ब्रह्मा जी थे, मुख से जो हुआ था ब्राह्मण, ठीक है। मुख से क्या हुआ था? ब्राह्मण। और भुजा से हुआ था क्षत्रिय, ये भुजा थे, क्षत्रिय हुआ था। और जांग से हुआ था वैश्य। और चरण से हुआ था क्षुद्र, ठीक है। तो अब देखते हैं ऋग्वेद का कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद में जो लिखा गया अस्तोष या सतगमन, ठीक है, अस्तोष या सतगमन। ऋग्वेद में वाष्कल और शास्कल आता है, ठीक है, शाकल। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐत्रेय कौस्तगी कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय कौस्तगी। ऋग्वेद का उल्टा वेद कौन सा होता है? सामवेद होता है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई पूछेगा कि ऋग्वेद का उल्टा वेद कौन सा होता है, तो सामवेद बताइएगा। और एक युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध हुआ था उसमें, 10 युद्ध हुआ था उसमें, ठीक है, 10 यज्ञ युद्ध हुआ था। इसमें राजा था भरत जन, ठीक है। ये जो है ये युद्ध हार गया था, और सुदास नाम का एक व्यक्ति था, और उसमें राजा थे, वो जीत गया था ये युद्ध को। और अशोक अशोक विश्वामित्र थे उसमें, ठीक है। और परुष्णी नदी पर युद्ध हुआ था। ये वाला जो युद्ध हुआ था परुष्णी नदी पर युद्ध हुआ था, ठीक है। परुष्णी नदी पर युद्ध हुआ था। कौन? 10 यज्ञ युद्ध हुआ था परुष्णी नदी पे। वर्तमान में उसे क्या कहते हैं? रावड़ी नदी। वर्तमान में क्या बोलते हैं? रावड़ी नदी, रावी नदी वर्तमान में कहते हैं। और धर्मशास्त्रों में भू भू राज स्वराज्य था, वो जो है ना 1/6 देता था। मतलब इसमें धर्मशास्त्र में टैक्स होते थे उसमें, तो 1/6 देता था। और विशेष उसमें जो है ये युद्ध में जो विशेष क्या था? चिकित्सा संबंधित ज़्यादा था। चिकित्सा मतलब क्या था? डॉक्टरी वैद्य ज़्यादा इसमें उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो हम आज फिर क्या पढ़ेंगे हम? यजुर्वेद। क्या पढ़ेंगे? तो फ्रेंड्स ये देखें यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में जो पॉइंट्स हैं पढ़ने के लिए, यजुर्वेद में गद्य एवं पद वाला वेद कहा जाता है। यजुर्वेद को ज्ञाता अधर्व्यू कहा जाता है। ऋचाओं को पढ़ने वाला को अधर्व्यू कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ को तैत्तिरीय शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। पूछे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय शतपथ। और यजुर्वेद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यज्ञ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है।
यजुर्वेद में जो यज्ञ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यजुर्वेद में स्रोतों का कर्मकांड भी प्रसिद्ध है, इसमें कहा जाता है, ठीक है। और युद्ध कला संबंधित यजुर्वेद में है, युद्ध से संबंधित यजुर्वेद में है, ठीक है। और पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। और सामवेद, चौथा वेद है ये, भारतीय संगीत का जनक सामवेद, और इसमें कला से भी संबंधित है, ठीक है। ज्ञाता उदार्थ, ठीक है। उपवेद गंधर्व वेद, ऋचाओं को पढ़ने वाला को उदार्थ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ पंचवशीय, मंत्रों की संख्या 1810 मंत्र है इसमें। शाम का अर्थ ज्ञान का गाना, ये पॉइंट्स जो है सामवेद में, इतना पॉइंट्स है सामवेद में, ठीक है। तो अब देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो पॉइंट्स हैं, तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद, जादू टोना माया वर्गीकरण बलिदान महामाया, ठीक है। श्राप आशीर्वाद विवाह प्रेम अशोधि और अंधविश्वास अनुसाधन राजकर्म मातृभूमि विश्वासों का वर्णन करता है ये अथर्ववेद में। इतना चीज़ जो है आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, कोई भी चीज़, तो ये अथर्ववेद में आएगा, ठीक है। ज्ञाता ब्राह्मण को कहा जाता है, ऋचाओं को पढ़ने वाला को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ गोपत है इसका, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपत। और प्रिय देवता जो थे प्रजापति, ठीक है। अथर्ववेद में देवता थे प्रजापति। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, एक सभा थी और एक समिति थी, 2 पुत्रियां थी। इस अथर्ववेद को नया वाला भी वेद कहा जाता है, ठीक है। नया वेद जो है अथर्ववेद है, ये बाद में लिखा गया था। और पदों की संख्या जो है 6000 पद है, और मंत्रों की संख्या जो है 731 मंत्र है। ये कन्याओं के जन्म का निंदा भी करता है अथर्ववेद। और शिल्प, ठीक है, शिल्प कला से संबंधित है अथर्ववेद। तो ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ेंगे हम क्या, वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है आप सबको पता होगा, बताए थे 6। वेदांग की संख्या जो है 6 है, ठीक है। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन? शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ठीक है। शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। हाँ ठीक है। अब पुराणों की संख्या देखते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। अगर पूछेगा वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त पुराण से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। स्कंद पुराण, भगवत पुराण और पद्म पुराण, ब्राह्मण पुराण, गरुड़ पुराण, लिंड पुराण और भविष्य पुराण और मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है ना, आंध्र सातवाहन वंश से स्थापना किया था इसका, ठीक है। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है ये प्रश्न, ठीक है। तो पूछेगा सबसे प्राचीन पुराण, तो मत्स्य पुराण, ठीक। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, ठीक है। अग्नि पुराण और कर्म पुराण, नारद पुराण और विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो मौर्य वंश से संबंधित है, ये विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। और ब्राह्म पुराण, ब्राह्मवैद्य पुराण, ठीक है। और ब्राह्मण पुराण और कर्मकांडी पुराण और वारमन पुराण। तो ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण को कहा जाता है। पूछेगा सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, ठीक है। पुराणों के लेखक जो थे लोमहर्ष एवं उग्रवाल थे, ठीक है, अग्रवाल थे। लोमहर्ष एवं अग्रवाल थे, और लोमहर्ष पिता थे और उसका पुत्र थे ये, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे क्या, आरण्यक। आरण्यक की संख्या कितनी है? 6। आरण्यक की संख्या कितनी है? 6। आरण्यक जो है, आरण्यक की संख्या 4 है। कितने हैं? आरण्यक की संख्या 6, सॉरी, आरण्यक की संख्या 6 है। तो देखते हैं आरण्यक। पहला आरण्यक है तैत्तिरीय आरण्यक, यानी आरण्यक, तलवाकार आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मध्ययानी आरण्यक, शांत आरण्यक, सशांति आरण्यक, ठीक है। 6 आरण्यक है। संस्कार की संख्या 16। गर्भधान संस्कार, अनुपालन संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार और विवाह संस्कार, केशांत संस्कार, वैदरम संस्कार, अपनमन संस्कार, विधारम संस्कार और कर्ण विधन संस्कार और पूषणवन संस्कार और सीमांत संस्कार, जात कर्म संस्कार और निष्कर्मण संस्कार, ठीक है दोस्तों। और
समावर्तन संस्कार और लास्ट में अंतिम संस्कार। ठीक है, जो इंसान जब अंत हो जाता है तो अंतिम संस्कार होकर उसको छोड़ता है। तो महाकाव्य की संख्या 2 है। कितने हैं महाकाव्य के? 2। एक रामायण है, एक महाभारत है। तो रामायण के लेखक वाल्मीकि है। इसमें 7 खंड हुए थे। एक बालखंड, युद्धखंड, सुंदरकांड और विस्कथा कांड और अयोध्या कांड और अरण्यकांड, उत्तरकांड। ठीक है, महाभारत में 900 ईसा पूर्व महाभारत हुई थी। ठीक है, लेखक कौन थे? वेद व्यास थे। 1 लाख श्लोक थे इसमें, 18 अध्याय हुए थे और विजेता पांडव थे, हार गए कौरव। और 5 गणराज थे जिसने मांगा था, पांचों पांडव जो मांगे थे गणराज, अंधक, कृष्णा, यादव, कुकुर, भोज। ठीक है, अभिमन्यु के 18 वर्ष में शादी हुआ था। सम्मत की संख्या 4 थी। हिजरी सम्मत 622 ईसा पूर्व में महमूद साहब ने इसकी स्थापना किया था। और शक सम्मत 78 ईस्वी में कुषाण वंश ने स्थापना किया था। गुप्त वंश 319 ईस्वी से 320 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको स्थापना किया था। विगत सम्मत को 58 से 57 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, इसके उज्जैन के राजा थे, उसी ने इसका स्थापना किया था। सबसे अलग सम्मत इसको कहा जाता है और उल्टी सम्मत यही है। ठीक है, क्वेश्चन प्रश्न में साथी परीक्षा में सबसे ज़्यादा यही से पूछा जाता है। तो विवाह की संख्या जो है 18 थे। विवाह की संख्या 18। ब्राह्मण जो विवाह होता है एक समान जाति में, जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जाति में होगा, कोई राजपूत है राजपूत जाति में होगा, कोई पासवान है तो कोई पासवान जाति में होगा। ठीक है, ऐसे सब एक समान जाति में होता है विवाह, तो उसे ब्राह्मण विवाह कहते हैं। असुर विवाह, गंधर्व विवाह को क्या बोलते हैं? प्रेम विवाह। जिसे प्यार करके शादी करता है भगा के, उसे प्रेम विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह, जैसे भीम किया था, वो राक्षस जाति किया था, हिडिंबा से शादी किया था भीम, तो इसलिए उसे राक्षस विवाह कहा जाता है। पश्चात विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह, आवर्य विवाह, ये 8 विवाह है। इसमें सब कोई भी किसी को जो मन में आता है जैसे चाहते वो करता है शादी विवाह। भगा के हुआ, प्रेम हुआ, समान जाति में हुआ, ढूंढ के मम्मी पापा करवा के, ऐसे ही शादी होता है। तो ये 8 प्रकार के विवाह है। आप जैसे भी जो चाहे अपना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।